कि बैकलॉग आपकी हार नहीं बल्कि एक चेतावनी है। लेकिन 2 से 2.5 घंटा आपको अपने बैकलॉग के लिए निकालना पड़ेगा। मैंने अक्सर बच्चों को देखा है, बहुत सारे बच्चों को जब टेस्ट बच्चा देता है तो बहुत सारी गलतियां उसमें करता है, लेकिन वो उन गलतियों का एनालिसिस नहीं करता है। गलतियों का एनालिसिस आपको कैसे करना है? बहुत सा बच्चा स्मार्ट होकर कॉपी बना लेता है। सर मैं तो इस टेस्ट पेपर की कॉपी बनाऊंगा, सर मैं टेस्ट पेपर को पता है सर कॉपी के अंदर सॉल्व करता हूं। अरे मेरे भाई, जब तेरा एग्जाम आने वाले होगा ना तो तू इतनी कॉपियां नहीं देख पाएगा मेरे दोस्त। जो तेरी कमजोरी है ना, जो तेरे वीक पॉइंट है ना, जो तेरी वीक चैप्टर्स है ना, उस पर काम करना शुरू कर। टालना बंद कर दे चीजों को। इस वीक मुझे टेस्ट देना था, चलो यार अगले वीक दे लूंगा। यार कल मुझे ये चैप्टर पढ़ना था, यार मैं परसों पढ़ लूंगा। टालना बंद कर दे मेरे भाई मेरी बहन। अगर 2027 में नीट निकालना चाहते हो ना तो बंद कर दो ये चीजें। बैकलॉग से डरने वाले पीछे रह जाते हैं, लेकिन बैकलॉग से लड़ने वाले डॉक्टर बन जाते हैं। हां दोस्तों, यह वीडियो बहुत जरूरी है उन बच्चों के लिए जो 2027 में डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं। दोस्तों, चीजें बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत आसान भी नहीं है। हो सकता है कुछ बातें आपको कड़वी लगेगी, अजीब लगेगी, लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना, पूरा वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि सर इन सारी बातों को अगर हम फॉलो कर लेना तो 2027 के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हमारी सीट फिक्स हो जाएगी। तो चलिए बच्चों, आज बात करते हैं कि ऐसा कौन सा एक पॉइंट है जिसकी वजह से बच्चा नीट में सेलेक्ट नहीं हो पाता है। आपको अच्छे से बताया बेटा कि 11th और 12th की अगर हम बात करें तो 12th का वेटेज थोड़ा ज्यादा होता है। लगभग 55 से 60% जो वेटेज है वो हमारी 12th क्लास का होता है, लेकिन 11th क्लास को हम इग्नोर नहीं कर सकते। 11th क्लास ही मेरे दोस्तों एक ऐसी क्लास होती है ना जिसमें बच्चे का कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ पाता है फिजिक्स में। और जिस बच्चे का कॉन्फिडेंस आ गया ना बेटा, उस बच्चे को फिजिक्स से प्यार होने लगता है। लेकिन बेटा जब आप 12th क्लास पढ़ते हो ना तो 11th क्लास आपकी पीछे छूटती जाती है, और 11th क्लास के वो पॉइंट्स जो बार बार आपको रिकॉल करने थे उनको आप रिकॉल उस समय नहीं कर पाते हैं। तो बेटा इस वीडियो के अंदर हम वही बातें करेंगे कि सर हमें क्या करना चाहिए था और क्या करना है सर, वही सारी बातें करनी है। तो यह वीडियो बेटा केवल उन बच्चों के लिए जो किसी वजह से बैकलॉग कर लेते हैं, लेकिन वो सपना बड़ा देखते हैं। उनका सपना है कि सर मुझे नीट में सर 2027 के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर अपनी सीट चाहिए। अब मेरे बच्चों ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा, एक एक पॉइंट को सुनिएगा कि बैकलॉग आपकी हार नहीं है बल्कि एक चेतावनी है। बेटा कई बार और हर इंसान के साथ ऐसा होता है कि उसको बैकलॉग उसका हो जाता है, वो चाहे किसी भी रीजन से हुआ, हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो गई हो सकता है कोई फैमिली फंक्शन हो, किसी भी वजह से बैकलॉग हो सकता है। लेकिन बैकलॉग का मतलब आपकी हार नहीं है, उसका मतलब आप हारे नहीं हो, लेकिन हां ये एक चेतावनी है कि अगर आप सही समय पर अगर आप जागे नहीं तो 100% आपकी हार आपके नीट में सेलेक्ट नहीं होने का कारण बैकलॉग ही बनेगा। सबसे पहली बात तो बैकलॉग सर होता ही क्यों है? सर हम जब रेगुलर क्लास में रहते हैं सर तो बैकलॉग तो नहीं होना चाहिए। बैकलॉग बेटा, बैकलॉग का मतलब यह है कि आप जिन चीजों को पढ़ रहे हैं ना उन चीजों को जब आप प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं तो वही तो आपका बैकलॉग बन जाती है। एक शब्द में अगर मैं एक लाइन के अंदर पूरी इस बातों को बेटा कंप्लीट करूं ना, तो जो बच्चा रेगुलर क्लास आने के साथ, रेगुलर टॉपिक करने के साथ उस टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेता है, उसके अलावा वो पीवाईक्यूज लगा लेता है, उसके अलावा वो नीट के पीवाईक्यूज के साथ वो 4 से 5 साल के मेंस के पीवाईक्यूज लगा सकता है। इनफ है यार, ये इनफ है। मैं आपको बोल रहा हूं कि अभी अगर आप 2026 का पेपर भी उठा के देखोगे, रीनीट का पेपर उठा के देखोगे, तो आप देखिए कि मान लीजिए पेपर बहुत टफ चला गया। अगर बहुत टफ चला जाएगा तो कोई बात नहीं यार, फिजिक्स में जो बच्चे मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे उनकी संख्या कम हो जाएगी। लेकिन देखा जाए तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? सर इससे फर्क यह पड़ेगा कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री जो है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, देखिए बच्चा सबसे पहले बायोलॉजी करता है क्योंकि बायोलॉजी में वो अच्छा स्कोर नॉर्मली कर लेता है, फिर केमिस्ट्री की बारी आती है और लास्ट में फिजिक्स की बारी आती है। मैं ये मान के चलता हूं कि आपने जितनी प्रैक्टिस की होगी ना, आपने फुल प्रैक्टिस की, और जितनी प्रैक्टिस आपने की हो सकता है वो बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया, कुछ बच्चों ने हो सकता है की हो। जो क्वेश्चन आपको बहुत टफ लगा है ना वो सबके लिए टफ है, उसमें आपको परेशान होने की जरूरत क्या है? अरे जो आपके लिए टफ है, जो आपके लिए नया है, वो दूसरे के लिए भी तो नया है। लेकिन हां ये सोचकर प्रैक्टिस ही नहीं करना, ये बात वो बच्चा सोचता है जो जी जान लगाकर रात दिन मेहनत करता है, सारे पीवाईक्यूज खंगाल देता है, अपना जो भी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है उस पूरे मॉड्यूल का एक एक क्वेश्चन कर लेता है, तब जाके आप इस लायक बनते हो कि हां सर
अब अगर ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया तो ये क्वेश्चन किसी को नहीं आएगा, तब जाके आप ये बोलने लायक बनते हो। अब बात आती है कि सर क्या करें सर, प्लीज सर बता दीजिए सर, मेरा बैकलॉग हो जाता है सर, मेरा बैकलॉग हो गया सर, मैं इसको कैसे कवर करूं? कोई ऐसा मुझे पॉइंट बता दीजिए सर जिसको मैं अपनी जिंदगी में उतार लूं और मैं उसको पूरे नीट 2027 तक फॉलो करता चलूं और फिर मुझे लगे कि हाँ यार मेरा अब सिलेक्शन अच्छे से हो जाएगा। चलिए एक एक पॉइंट की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। अगर किसी बच्चे ने इन बातों को फॉलो किया, मैं गारंटी लेता हूं बेटा उसका कॉन्फिडेंस चरम सीमा पर होगा। पहला पॉइंट, रोज 2 से 2.5 घंटे, मैंने 2 से 3 लिखा है, मुझे पता है आप रेगुलर बैचेस के साथ, रेगुलर पढ़ाई के साथ आप बहुत ज्यादा टाइम नहीं निकाल पाओगे, लेकिन 2 से 2.5 घंटा आपको अपने बैकलॉग के लिए निकालना पड़ेगा। बैकलॉग इन द सेंस का मतलब मैं बात कर रहा हूं 11th की बात हम करते हैं। मान लीजिए 12th चल रहा है और 11th हमें अब रिवाइज करनी है, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि 12th की पढ़ाई के साथ साथ 1.5 से 2 घंटा आप लोगों को अपने पुरानी 11th क्लास के लिए भी निकालना पड़ेगा। उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि सर आप हमें चैप्टर वाइज भी बता दीजिए कि हम कैसे कैसे चैप्टर्स को कवर करें, आप मुझे कमेंट में लिख के भेजिएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा, या हो सकता है उसके लिए पूरा वीडियो बना दूं। बेटा रोज आपको अपना 2 से 2.5 घंटा आपको किसके लिए निकालना पड़ेगा? अपनी 11th क्लास के चैप्टर्स के लिए निकालना पड़ेगा। सर फिर करना क्या है? जो चैप्टर 11th क्लास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन चैप्टर्स को आपको क्या करना पड़ेगा? हाईलाइट करना पड़ेगा, उन चैप्टर्स पर आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है सर, उसके बाद हर चैप्टर जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं उसके बाद आप उसके पीवाईक्यूज करिए, आपका जो भी मॉड्यूल है उस मॉड्यूल के क्वेश्चंस करिए, टेस्ट करिए, उसके अलावा मेंस के क्वेश्चंस करिए 3, 4 साल 5 साल के। बस इतना आपके लिए सफिशिएंट होता है। ये करने के बाद फिर आप कमेंट में लिखिएगा सर मैंने ये सब कर लिया सर, इसके बाद और एक्स्ट्रा मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन पहले इन सबको कंप्लीट करिए। उसके बाद आता है बेटा हर वीक आप क्या करिए कि अपने लिए ना हर वीक ये फिक्स बना लीजिए। यार आजकल ना इतनी सारी फैसिलिटीज आपके पास है, गूगल को आप बोलो कि मुझे क्वेश्चन बना के दो, या आपके पास इतने सारी बाहर बुक है आपके पास मार्केट में मिलती है, आप उनको परचेस करो। अपने लिए टॉपिक वाइज जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है उससे, मान लीजिए थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है, अब आपने डाल दिया थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ पर बेस्ड क्वेश्चंस, तो आप ऑलरेडी वहां 10, 20, 15 क्वेश्चन वहां से ले लीजिए। क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए। हर टॉपिक जो भी आप करते हैं ना उसका एनालिसिस आपका कब होगा? जब आप उसका टेस्ट देंगे। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं ना बेटा उसका एक छोटा सा माइनर सा टेस्ट जरूर रखिए। हर वीक जो आपका चल रहा है वो चल रहा है। 12th का मान लीजिए आप 12th पढ़ रहे हैं और आपका 11th के कुछ चैप्टर हैं जो आपके वीक थे लेकिन अब आप उन पर मेहनत कर रहे हैं, तो जो भी टॉपिक आपने अच्छे से किया है उस टॉपिक से रिलेटेड छोटा सा एक टेस्ट रखिए खुद के लिए, चाहे 15, 20, 30 क्वेश्चन का। ठीक है, पढ़ाई देखिए दिक्कत तभी आती है जब बच्चा 12th पढ़ रहा होता है, लेकिन उसके साथ वो जब 12th पढ़ता है तो फिर वो पूरा का पूरा फोकस 12th पर ही करता है। 11th को वो बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल भूल सा जाता है। और फिर जब 12th खत्म होने लगती है तो उस समय हमारा नीट 2027 का एग्जाम आ जाता है। बेटा फिर बोल रहा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत शुरुआत में कर रहा हूं, अभी हो सकता है इस बात को करने का कोई औचित्य भी नहीं है क्योंकि ये बात हो सकता है बाद में मुझे करनी चाहिए थी, लेकिन यार जो एंड में करना है क्यों ना मैं आपको पहले एक बार उससे वॉर्न करा दूं, क्यों ना मैं पहले एक बार आपको आगाह करा दूं कि बेटा क्या घटित होगा आगे आने वाले समय में। और सर जब हम 12th पढ़ेंगे, अभी तो सर हम 11th पढ़ रहे हैं। यस, ये वीडियो ध्यान से सुनिए, मुझे बनाना चाहिए था 3-4 महीने बाद, मैं आज आपके लिए क्यों बना रहा हूं? क्योंकि ये सारी परिस्थितियां आपके साथ 4 महीने बाद घटित होगी। तो सर हम आज क्या करें? सर आज तो हम 11th ही पढ़ रहे हैं, सर हम 11th ही पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करें? तो आप केवल एक काम करिए, जो भी पढ़ रहे हैं आप जिस भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं बहुत ही ढंग से पढ़ाई करिए। जिस टॉपिक को पढ़ते हैं उसी टॉपिक को उस समय पढ़िए। जैसे मान लीजिए मैंने बोला आप काइनेमेटिक्स अगर मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं तो आप मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़िए, आप उड़ के उधर थर्मोडायनेमिक्स पे मत जाओ। बात आप मेरी समझ रहे हैं बेटा? तो जिस टॉपिक को आप कवर कर रहे हैं उसी टॉपिक को इतना रगड़ के कवर करो कि उसका आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, उसका चाहे मॉड्यूल हो, उसका कोई भी टेस्ट हो, उसका पीवाईक्यू हो, कुछ भी आपसे छूटा हुआ नहीं होना चाहिए। हर टॉपिक पे आपकी मास्टरी होनी चाहिए। मैंने अक्सर बच्चों को देखा है, बहुत सारे बच्चों को जब टेस्ट बच्चा देता है तो बहुत सारी गलतियां उसमें करता है, लेकिन वो उन गलतियों का एनालिसिस नहीं करता है। गलतियों का एनालिसिस आपको कैसे करना है? बहुत सा बच्चा स्मार्ट होकर कॉपी बना लेता है, सर मैं तो इस टेस्ट पेपर की कॉपी बनाऊंगा, सर मैं टेस्ट पेपर को पता है सर कॉपी के अंदर सॉल्व करता हूं। अरे मेरे भाई, जब तेरा एग्जाम आने वाले होगा ना तो तू इतनी कॉपियां नहीं देख पाएगा मेरे दोस्त।
तू एक अलमारी के अंदर टेस्ट पेपर को रखो, टेस्ट पेपर में वो क्वेश्चन जो तुझे नहीं आए ना, उन क्वेश्चन को वहीं गोला मार करके वहीं पे हिंट लिख, क्योंकि ये टेस्ट पेपर जब तू देखे तो तुझे पता लगना चाहिए कि यार ये वो क्वेश्चंस थे जो मुझे नहीं आए थे। मेरे दोस्त, अब मैं वो बातें कर रहा हूं जो तुझे अभी करनी है। अभी अगर तू डायमेंशन पढ़ रहा है तो डायमेंशन को रगड़ के कर दे। यूनिट एंड मेजरमेंट कर रहा है, अगर इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहा है तो इंस्ट्रूमेंट, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज को रगड़ के कर दे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो तेरे से छूट जाए। क्योंकि मेरे भाई, जब तेरी 11th खत्म हो जाएगी, 12 चलेगा ना, तेरे पास समय बहुत कम मिलेगा और उस समय तेरे लिए ये निकालना समय बहुत भारी पड़ेगा। और इसको तू तरीके से यूटिलाइज तब कर पाएगा जब तू आज बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रहा है। उस समय जब तू टेस्ट पेपर को देखेगा किसी चैप्टर के, मान लीजिए तेने मोशन स्ट्रेट लाइन को देखा, तेने देखा यार हाँ यार इस चैप्टर का मेरा टेस्ट हुआ था, इस चैप्टर में से यार इस टेस्ट में 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे नहीं आया था, ये हिंट इनका है, अच्छा ठीक है, रिकॉल हो जाएगी। नहीं तो आधे से ज्यादा समय पता है किसमें खराब होता है, हम दोबारा से चीजों को शुरू से पहले पन्ने से पलटना, स्टडी करने लगते हैं और पता चला कि सर उसको करने में ही मेरा 1 घंटा चला गया और मुझे समझ ही नहीं आ पाया कि मुझे क्या आया था और मुझे क्या नहीं आया था। ये सत्य है बेटा, अजीब बातें हैं लेकिन जो सच है ना वो तो सच है। तो जब तेरी 12th की पढ़ाई चलेगी ना बेटा, उस समय 11th को भी तुझे साथ रखना पड़ेगा इस पैटर्न से, ये ध्यान रखना। और अभी तेरी 11th चल रही है तो रगड़ के जिस टॉपिक को पढ़ रहा है उस टॉपिक को घोट ले, उस टॉपिक के इतने क्वेश्चन कर कि ऐसा लगे कि यार अब तो मुझे लगता नहीं कि कोई क्वेश्चन ऐसा बचा होगा। क्योंकि एग्जाम में वही क्वेश्चन तू जल्दी कर पाएगा जैसे क्वेश्चन तूने देखे हैं। नया क्वेश्चन तेरे लिए और दूसरे के लिए, दोनों के लिए नया है। नए क्वेश्चन में टाइम लगेगा, तो तुझे इसीलिए आज इतनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि हर आने वाला क्वेश्चन तुझे लगे अरे ये तो मैंने किया है। तो मेरे दोस्त याद रख, आज से बहाना बंद कर दे, दुनिया से कट जा, बिल्कुल बहाने बनाना बंद। ये हो गया था, वो हो गया था। सबसे ज्यादा दुनिया में अगर तुझे को कोई जानता है ना तो वो तू खुद है। तुझे पता है तू लापरवाही कहां कर रहा है, तुझे पता है तेरी कमी क्या है, तुझे पता है तेरा कौन सा चैप्टर वीक है, तुझे पता है कि तू बात बात में एक्सक्यूज देता है, तुझे पता है ये बात, केवल तुझे ही पता है, किसी और को पता नहीं है। तो जो तेरी कमजोरी है ना, जो तेरे वीक पॉइंट है ना, जो तेरी वीक चैप्टर्स है ना, उस पर काम करना शुरू कर मेरे दोस्त। टालना बंद कर दे चीजों को। इस वीक मुझे टेस्ट देना था, चलो यार अगले वीक दे लूंगा, यार कल मुझे ये चैप्टर पढ़ना था, यार मैं परसों पढ़ लूंगा। टालना बंद कर दे मेरे भाई, मेरी बहन। अगर 2027 में नीट निकालना चाहते हो ना तो बंद कर दो ये चीजें। माइंड में आता है सर पेपर बहुत टफ है, अरे भाड़ में जान दे, पेपर टफ आ गया तो कोई बात नहीं ना, घबराता क्यों है? नहीं आएंगे किसी के भी 720, कोई बात नहीं। अरे तेरा तो, तू तो अपनी पढ़ाई उस लेवल पे कर कि कट ऑफ कम जाएगी, तेरा तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, छोड़, तू क्यों बर्डन लेता है? लेकिन पढ़ाई तो उस लेवल पे करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आज नहीं किया ना मेरे दोस्त तो कभी नहीं होगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि इंसान का दिमाग उसके साथ खेलता है रेगुलर। ये दिमाग बार बार तुझे बोलेगा कि यार अभी करना था यार, कल कर लेते हैं यार, और कल फिर बोलेगा कि अब मैं क्या करूंगा करके, यार अब तो बहुत समय चला गया। ये तेरे साथ होगा। आज अगर बातों पर तूने फोकस किया, अच्छे से पढ़ाई करी, तब तो सब बेस्ट होगा। नहीं तो तेरे को जैसे जैसे समय निकलेगा फिर तेरा दिमाग तुझसे बोलेगा कि भाई अब तो हो गया यार, अब तो इतना समय निकल गया, अब क्या ही मैं कर लूंगा। तो मेरे दोस्त, इससे बचने के लिए जो अभी चल रहा है ना उसको अच्छे से पढ़, हर टॉपिक पर कमांड कर, हर टॉपिक पर पीएचडी कर, तभी जाके तेरा कॉन्फिडेंस फिजिक्स के अंदर आएगा। ठीक है बेटा, मेरी सारी बातें मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। तो जो 4 महीने बाद हमारे साथ होने वाला है, बैकलॉग होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो टॉपिक जब चल रहा था ना तब हमने उसको ढंग से नहीं पढ़ा। मोस्टली बच्चा, अगर आप देखोगे उठा के नीट वाले बच्चे को, तो उसको सबसे ज्यादा डर अगर आप पूछोगे तो 11th क्लास से लगता है। तो बेटा जब आपकी 11th क्लास अभी चल रही है ना तो उसके हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ो। मैं बता रहा हूं, कोई भी टफ से टफ टॉपिक हो बेटा, अगर आप उसको शिद्दत से और टाइम देके पढ़ते हो ना तो वो सबसे टफ टॉपिक आपके लिए सबसे आसान हो जाता है। ये बात आपने देखी होगी कभी ना कभी।
जो टॉपिक आपको टफ लग रहा था लेकिन आपने उसको 4-5 बार रिवाइज कर दिया, एक समय ऐसा आया कि वो टफ टॉपिक आपके लिए बहुत आसान हो गया। ये जीवन का चक्र है बेटा। हम किसी को समय देते हैं ना तो वो चीज भी हमें अपना लेती है। ये फैक्ट है, ये समय का रूल है मेरे बच्चा। तो मैं आशा करता हूं बेटा कि जो 4 महीने बाद 3 महीने बाद आप गलतियां करोगे, आप लोग वो गलतियां नहीं करोगे। उसके लिए क्या करना है, आज से हर दिन अप टू डेट रहना है। कोई चीज अगर मिस भी हो जाती है, किसी दिन आप नहीं आ पाते हो, किसी दिन क्लासेस नहीं ले पाते हो, उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में कवर करिए। क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे, आज अगर मुझे 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन करने थे, आज मैंने 20 ही क्वेश्चन किए, वो 20 क्वेश्चन अगले दिन आपको करने ही है। चाहे आप 2 घंटे सोने का टाइम कम कर दो, लेकिन वो क्वेश्चन आपको करने ही है। ये जिद है बेटा, ये उन बच्चों की जिद है जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं। हवा में बातें करने वाले लोग सेलेक्ट नहीं होते हैं। काम करने वाले, मेहनत करने वाले, अंगुलियों पे छाले पड़ जाते हैं लोगों के, करते हैं मेहनत। और मुझे पता है बेटा, आप सब बच्चों बातों को बहुत अच्छी तरह से सुन रहे होंगे। और क्या करना है सर, बैकलॉग नहीं होने देना है। 11th क्लास सबसे टफ पड़ती है बेटा बच्चों के लिए। 11th क्लास को बहुत अच्छे से टॉपिक वाइज टॉपिक कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चा, फिर आऊंगा बहुत सारी बातें आपके लिए लेकर डिटेल्ड लेक्चर के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। फिजिक्स दिल से।